हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ विवेक कौंसल जी हैं और हम इनसे सोम सर के बारे में थोड़ा फीडबैक जानना चाहेंगे। आपको सोम सर कैसा पढ़ाते थे? सोम सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनकी क्लास में ऐसा लगता था कि कहाँ बैठे हैं, और अच्छे से एकदम एक्सप्लेन। बोरिंग नाम का तो कोई शब्द ही नहीं था उसमें। दो दो घंटे तीन तीन तक घंटे तक हमें पढ़ाते थे, लेकिन हमें ऐसा बोरिंग फील नहीं होता था। एकदम ऐसी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। क्या आप सोम सर से पहले कहीं और जाते थे पढ़ने के लिए? सोम सर से पहले जब मैं फिफ्थ क्लास में सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करता था, तो जब इंग्लिश नहीं थी मेरे लिए सिलेबस में, लेकिन हमारे सर थे ना, जो बगल में हमारे कुछ दोस्त यार थे, उनके घर पढ़ाने आते थे। तब मुझे सर का मतलब पढ़ाने का एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता था। जब मैं बाहर चुपके सुनता था उनकी आवाज़ों को, क्योंकि मैं पढ़ने तो नहीं थे, हमारे कांटेक्ट नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन मैंने उस दिन एक बार ऐसे ठान लिया कि जब मैं एट्थ नाइन्थ में आऊंगा तो सर के पास जरूर जाऊंगा। आपको सर के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? मतलब आपका कांटेक्ट कैसे हुआ सर सर से? से कांटेक्ट मेरा हुआ था, सर हमारे बगल में पढ़ाने आते थे, उस वजह से कांटेक्ट हुआ। और बाद में भी मुझे पापा क्या है ले गए थे कि चल मैं इंग्लिश की कोचिंग लगवाता हूँ, तो सोम सर के पास ले गए थे मुझे। लेकिन मैं उन सर को जानता था, और मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली सर। सोम सर आप क्या पढ़ने जाते थे सोम सर पर आप? इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। अच्छा, इंग्लिश में मतलब ग्रामर वगैरह? हाँ, ग्रामर स्पोकन वगैरह, लेकिन मैं तो ग्रामर के लिए गया था। उनके पढ़ाने का तरीका कैसा कैसा था? उनके तरह पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो ज्यादातर टीचर मैंने देखे थे जो नोट्स ले लेते हैं, रजिस्टर वगैरह ले लेते हैं, उनमें से देख के रूल्स वगैरह पढ़ाते। लेकिन सोम सर की एक खासियत थी, उन्होंने आज तक कोई रजिस्टर ना कोई बुक्स ली, ओनली मार्कर रहता था उनके हाथों में। मतलब वो पढ़ाते समय थोड़ा फन वगैरह करते थे तो फन स्टिक रहते वगैरह थे? स्टिक स्टिक भी रहते थे, फन भी, मतलब बोरिंग फील नहीं होता था उस क्लास में। ऐसा लगता था बहुत अच्छा लगता था। जैसा कि विवेक जी ये टेस्ट वगैरह होते थे तो आपने टेस्ट वगैरह देने गए होंगे। हाँ, गए थे कि मिस कर देते थे? सर के यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत ये कि चैप्टर होने के बाद टेस्ट जरूर लेते थे। और टेस्ट देते समय हमें बोर्ड जैसी फीलिंग आती थी, क्योंकि सर हमेशा प्रिंट में टेस्ट देते थे, उनका प्रिंट आउट देते थे हमें। टेस्ट देते थे, और जो टेस्ट देने नहीं आता था उनको सर पेरेंट्स के लिए कॉल करते थे और मैसेज करते थे, और उनको बुलवाते थे और उनको लास्ट वार्निंग देते थे। अच्छा मतलब था। अच्छा हाँ पढ़ाते थे सर। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगा था सर का। विवेक जी बताइए, जैसे सर से पहले आप कहीं पढ़ते थे, ऐसा कोई टॉपिक था जो आपको मतलब थोड़ा समझ में प्रॉब्लम करता था? हाँ, बहुत से टॉपिक थे। मैंने ज्यादातर टीचरों का पढ़ाने का देखा है तो वो हमेशा टेंस से स्टार्ट करते थे, टेंस चैप्टर थे। लेकिन सर ने एकदम बेसिक बेसिक से किया था, नाउन से स्टार्ट। इंग्लिश को एकदम बेसिक से नाउन से स्टार्ट किया था, और नाउन से लेकर प्रोनाउन सारे मतलब बढ़ते गए, पर छोटी छोटी चीजों से अच्छे से ऐसा कोई एकदम। टॉपिक था जो आपको परेशान ज्यादा करता हाँ, था बहुत से समझने ऐसे में? थे, जैसे एडजेक्टिव था, डिग्री थी, नरेशंस, ये सारे प्रॉब्लम करते थे, लेकिन उनके पढ़ाने के बाद मुझे अच्छे से आने लगे। जैसा कि विवेक जी आपने कभी टेस्ट दिया है? हाँ, बहुत बार टेस्ट दिया है सर मैंने। उसमें आपने कभी टेस्ट को मिस भी किया होगा एक आध बार? मिस तो सर मैं करता नहीं हूँ शुरू से। तो पेरेंट्स है ना, एकदम स्ट्रिक्ट रहते टेस्ट वगैरह के मामले में। मैं तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट लिए आता था। और जैसे मतलब सर पनिश वगैरह करते तो उनको पनिश करने का वे क्या था? सर जैसे टेस्ट देना नहीं आते थे जो बच्चे, तो सर उनको पनिश देते थे, उनके पेरेंट्स वगैरह को बुलाते थे और बोलते थे कि बच्चा क्यों नहीं आता आपका टेस्ट देने के लिए। तो अगली बार से वो जो टेस्ट होते थे प्रॉपर तरीके से आता था सर। क्या आपने कभी टेस्ट में टॉप किया है? सर मैंने कई बार टॉप किया है सर। मैंने सर से बहुत सारी प्राइजेस भी अचीव किए हैं सर से। अच्छा। हाँ। सर आपको पनिश करते थे तो वो मतलब गर्ल्स या बॉयज में कभी भेदभाव करते थे कि नहीं सब? सर, के यहाँ ये चीज तो है ही नहीं शुरू से। सर गर्ल्स में बॉयज में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जिसकी गलती है उसको स्ट्रिक्ट रहते थे सर के, सर स्ट्रिक्ट रहते थे। और सर जो भी नहीं मानता था सर की बातों को, तो सर क्लास से बाहर कर देते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब सेम बिहेवियर रखते हाँ, थे? सेम बेबी रखते, इक्वल मानते थे सभी को सर सर। पढ़ाते समय स्ट्रिक्ट रहते थे? हाँ, स्ट्रिक्ट रहते थे बहुत। अच्छा। जैसे भी क्लास में शोर शराबा होता था कि ठीक ठाक चलती थी? क्योंकि जब सर पढ़ाते थे ना, तब बच्चे के मतलब दिमाग में सर इंटरेस्ट पैदा करते थे। वो इंटरेस्ट पैदा होगा तो बच्चे एकदम अच्छे से देखेगा, और अच्छे से साइलेंस रहेगा, और अच्छी चीजों को समझ पाते हैं। बच्चे सर की बातों को फॉलो करते थे? हाँ, करते थे बिल्कुल। जो वो नहीं करता डिसिप्लिन तो में भी रहते थे? क्लास से बाहर। हाँ, जो नहीं रहता, जो नहीं करता था क्लास से बाहर हो जाता था। जी हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाने के मामले में तो सर। आप बता रहे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ा हाँ, रहे अच्छे हैं बहुत। थे। विवेक जी ये बताइए, जैसे कभी कभार मतलब सर सडनली विदाउट रीजन की छुट्टी कर देते थे क्या? नहीं सर, ऐसे तो करते नहीं थे सर। ऐसे बहुत से टीचर क्या होते हैं सर, जैसे एक दिन की छुट्टी, जैसे कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो एक दिन के चक्कर में दो दो तीन तीन दिन की छुट्टी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करते थे, बहुत पढ़ाई के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे सर। और एक
कंडीशन ये भी होती है कि सर बीमार हैं तो सर पढ़ाते थे कि छुट्टी कर देते थे? हाँ, जैसे सर जैसे बीमार है और जैसे 1 से 2 दिन लग रहा है, तो सर को जैसे ज्यादा तबीयत खराब है तो ही छुट्टी मनाते थे। लेकिन जब भी बीमारी में ज्यादा दिन लगते थे तो सर बहुत बार आए भी है, कैनुअल लगा होता है तब भी पढ़ा के बाद में एडमिट होते थे सर। ऐसा बहुत बार किया है सर ने हमारे साथ। थैंक यू विवेक जी, आपसे बातें करके अच्छा लगा और आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।